बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा जिसकी शादी होती है, नई नवेली शादी, मुर्तज़ा और नादिया। होटल में जॉब करता है मुर्तज़ा और नादिया एक बड़ी खूबसूरत लड़की है जिससे कि उसकी शादी होती है और दोनों अपनी खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। ऐसे में इनके फैमिली फ्रेंड्स में कुछ लोग भी शामिल होते हैं जिनमें से कि एक शख्स जो है वो डॉक्टर भी होता है और जो कि मुर्तज़ा का बड़ा ही एक अच्छा दोस्त भी होता है और उसका इनके घर आना जाना भी होता है। वो इनकी शादी पे भी आता है, इनको मुबारकबाद भी देता है, इनसे मिलता भी है। इसी दौरान में मुर्तज़ा जो है जहाँ पर जॉब कर रहा था वहाँ से उसकी जॉब जो है वो छूट जाती है। मालूम ही आपको कि आजकल नौकरियां जो है वो मिलना कितना मुश्किल है और जब किसी की नौकरी छूट जाती है तो फिर कितनी मुश्किल हो जाती है। मुर्तज़ा जिसको अपनी फैमिली को भी कुछ ना कुछ देना होता था, अपने वालिदैन को भी देना होता था, नई नवेली शादी थी तो नई नवेली दुल्हन को भी कुछ ना कुछ देना होता था, उसका भी ख्याल रखना होता था। ऐसे में एकदम से उसको ये बहुत बड़ी उस्ताद लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। वो अपने दोस्तों से भी बात करता है कि मुझे कहीं भी कोई नौकरी हो पता लगे तो खुदा के लिए मुझे ज़रूर बताना। ऐसे में वो अपने एक दोस्त जो कि डॉक्टर था, जो कि इनके घर आता जाता भी था, उनसे एक अच्छी सलाम दुआ भी थी, उनसे भी रिक्वेस्ट करता है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो जो है मैं ऑनलाइन जॉब के जो पोर्टल्स होते हैं उनके ऊपर डाल देता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं से तुम्हें कोई अच्छी जॉब ऑफर हो जाए। ये उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है चले ठीक है भाई, कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद ये नौजवान जो है अपनी तरीके से अपने तौर पे भी जिस तरह से भी कोशिश होती है करता रहता है। 2-1 दिन के बाद ही ये डॉक्टर जो है ये इसको कहता है कि मैंने तुम्हारा पोर्टल पे जॉब के डाल दिया है, तुम्हारी रिक्वेस्ट डाल दी है, तुम्हारा सीवी डाल दिया है, तुम्हें किसी भी वक्त कॉल आ जाएगी, कॉल आए तो उसे तुम रिसीव कर लेना। ये उसका शुक्रिया अदा करता है। 2 दिन के बाद इसी शख्स मुर्तज़ा को, नौजवान को एक नंबर से कॉल आती है, एक खातून की कॉल आती है, एक लड़की की कॉल आती है। ये लड़की से बताती है कि हमारा इस्लामाबाद में एक घर है और आप यहाँ पर आ जाएं, हमें बेसिकली अपने घर की टेक केयर के लिए कोई आदमी चाहिए। अब चूँकि मुर्तज़ा के पास कोई जॉब भी नहीं थी और वो सोच रहा था कि मीनवाइल चलो मुझे जब तक कोई जॉब नहीं मिलती तो कोई छोटी जॉब भी मिलती है तो मैं कर लूँगा। वो खातून कहती है कि हमारा एक काफ़ी बड़ा घर है इस्लामाबाद में, उसकी टेक केयर करनी है, उसकी मेंटेनेंस भी होगी, वहाँ पर आपको रहना होगा, एक कमरा आपको वहाँ पर मिल जाएगा और आप वहाँ पर रहिए और साथ ही साथ घर का ख्याल भी रखिए और एक अच्छी हैंडसम सैलरी जो है उसको ऑफ़र करती है। ये जब ये सुनता है तो बड़ा खुश होता है कि चलो ये तो बड़ी मुनासिब है और अगर कमरा मिल जाएगा तो मैं अपनी बीवी को भी वहाँ पर बुला लूँगा और ये सब कुछ उसको बड़ा ही आसान लगता है। अपने घर वालों को बताता है कि मुझे इस तरह से कॉल आई है और इस तरह से ये जॉब है, ठीक है ये एक टेक केयर वाली जॉब है लेकिन मैं इसे कर लूँगा, तनख्वाह भी अच्छी है, कमरा भी मिल जाएगा, रिहाइश भी होगी, मैं बीवी को भी बुला लूँगा। बेगम भी इसकी बड़ी खुश होती है, घर वाले भी कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारे पास अभी कोई जॉब नहीं हो, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये शख्स जो है उनके कहने पर जिस खातून ने इसको फ़ोन किया था उसने कहा कि आप इस्लामाबाद आ जाए, हम आपसे मुलाकात कर लेते हैं। ये इस्लामाबाद चला जाता है अपने घर वालों को बताकर और वहाँ जाकर ये जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर एक शख्स जो है इसे रिसीव करने आता है। वो शख्स इसे लेकर एक फ़्लैट में चला जाता है तो ये थोड़ा सा चौंकता भी है कि ये तो फ़्लैट, मुझे तो बंगले का बताया गया था। तो वो शख्स कहता है कि आप परेशान ना हो, आपसे अभी मैडम आके मुलाकात करती हैं, आप उनका इंतज़ार करें। ये शख्स जो है ये वहाँ पर उसको बिठाता है, वहाँ पर इसको चाय देता है, बिस्किट देता है और ये जैसे ही चाय पीता है तो ये वहाँ पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करते हैं, टुकड़े टुकड़े करके इसको नाले में इसकी लाश को बहा दिया जाता है। अब कुछ दिन जब इसका अपने घर वालों से राबिता नहीं होता तो वो परेशान होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, कोई राब्ता नहीं, कोई पता नहीं। इसके घर वाले जो है पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं। पुलिस जो है अपना काम शुरू करती है, जो पहला तरीक़ाकार होता है कॉल डाटा रिकॉर्ड। फ़ोन इसका बन जा रहा होता है, फिर इसकी जो कॉल डाटा रिकॉर्ड्स है वो हासिल की जाती है। घर वाले बताते हैं कि रिसेंटली एक फ़ोन आया था एक खातून का जिसने इसको नौकरी का कहा था और ये इस नौकरी के लिए वहाँ पर गया था। साथ ही वो उसको ये भी बताते हैं कि ये जॉब जो है इसको इसके दोस्त की वजह से मिली थी। इसके दोस्त ने इसका प्रोफाइल जो है, इसकी सीवी जो है वो नेट पर डाली और नेट पर डालने के बाद इसको वहाँ से कॉल आई। अच्छा, अब ये पुलिस जो है ज़ाहिर-सी बात है इस डॉक्टर के पास भी जाते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं। डॉक्टर कहता है कि मैंने खुद से तो इसको ऑफ़र नहीं किया जॉब का, बल्कि मैंने इस लड़के को, क्योंकि हमारी जान पहचान थी, दोस्ती थी, तो मैंने इसका पोर्टफोलियो जो है मैंने नेट पे डाल दिया था। वहाँ से ही इसको कॉल आई। हाँ, इसने मुझे जाने से पहले ज़रूर बताया था कि मुझे किस तरह कॉल आई है, एक जॉब ऑफ़र हुई है, मेरा शुक्रिया भी अदा किया था। और
वो कहता है कि उसके बाद वो मेरा शुक्रिया अदा करके चला गया, और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं उसके लिए दुआगो रहा। मैं चाहता था कि उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए, और ये सब कुछ उसने पुलिस को बताया। अब पुलिस ने अपने तरीके से काम शुरू कर दिया, कॉल डाटा रिकॉर्ड्स जो है वो निकालने शुरू किए, और वहाँ से उनको मालूम होता है कि एक बड़ा ही हैरान कुन इंकशाफ बल्कि होता है कि जिस नंबर से इस लड़के को फ़ोन आया था, उस लड़की का, वही नंबर जो है उससे कई बार मुतवातिर गुफ्तगू हुई है डॉक्टर की भी उसी नंबर पर। क्योंकि चूँकि शक के दायरे में डॉक्टर भी था, डॉक्टर का भी कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला गया, तो फिर इन्होंने इस बात पर गौर करना शुरू किया कि डॉक्टर ने तो हमें ये बताया था कि मैं नहीं जानता कि कॉल कहाँ से आई, और वो इससे ही राब्ते में थे, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन वही नंबर जो है ये इस डॉक्टर को भी कॉल कर रहा है, डॉक्टर से मुसलसल राबते में है। यहाँ पर पुलिस के रडार पर ये डॉक्टर आ जाता है, पुलिस इस डॉक्टर को गिरफ्तार करती है, फिर इससे अपने तरीके से जब पूछताछ करती है तो फिर जो इंकशाफ होता है वो आपको लर्जा कर रख देगा। जी हाँ, ये डॉक्टर जो है यही दरअसल इस नौजवान का कातिल होता है। लेकिन वो इस नौजवान का कत्ल क्यों करता है ये भी ज़रा जानिएगा। दरअसल ये नौजवान का दोस्त तो था, लेकिन ये आस्तीन का सांप था। ये डॉक्टर जो है इसकी शादी पर आया, इसकी शादी पर इसकी दुल्हन देखी, बाद में इनके घर भी आया, आता रहा, दुल्हन को देखता रहा, दुल्हन इसके दिल को भा गई, इसको बहुत पसंद आ गई। एक तरफा मोहब्बत थी जिसका इसने इकरार भी किया। उसने कहा कि लड़की को कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करने लगा था। फिर वो कहता है कि मैं चाहता था कि मेरी उससे शादी हो जाए, मैं उससे दोस्ती नहीं शादी करना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि ये मेरा दोस्त जो है ये भी इसको बहुत पसंद करता था और ये इसके साथ निकाह में था। फिर कहता है कि मेरा दिल जो है इतना बेकरार हो गया था कि मुझे और कुछ सूझता नहीं था, और आखिरकार मैंने ये प्लान बनाया कि मैं इसको रास्ते से ही हटा दूँ। यूँ कहता है कि इसने एक पूरा प्लान किया, कुछ लोगों से राबते में आया, उनके ज़रिए इसने इसको उधर बुलाया। उसके बाद फ्लैट पर जाकर कत्ल करने वाला वो खुद था, उसके टुकड़े टुकड़े करने वाला वो खुद था। फिर वो कहता है कि मैंने उसकी लाश को नाले में टुकड़े टुकड़े करके बहा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी लाश उठा के लेके जाना मुश्किल था। छोटे टुकड़ों में बांटा, शॉपर में डाला, उसके टुकड़े नाले में फेंके। जिस जगह का उसने बताया उस जगह की निशानदही पर पुलिस ने वहाँ जाकर बॉडी को रिट्रीव भी कर लिया, मिल भी गई बॉडी, टुकड़े भी मिल गए। ये भी मालूम हो गया कि ये वही नौजवान है। उसके बाद इस शख्स को तो गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ सोच भी सकता था कि एक दोस्त जो है अपने दोस्त के घर पर कैसे नकब लगाएगा, किस तरह से उसकी बीवी उसकी औरत पर नज़र रखेगा, और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ उसे हासिल करने के लिए उसे कत्ल भी कर देगा, और इस बेदर्दी से माँ बाप के इस नौजवान को, इस बेटे को ख़त्म कर देगा, जिसकी शादी को अभी थोड़े से ही दिन हुए थे। अभी तो उसने अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बहारें देखनी थी। बहुत ख्याल रखिए, कहीं भी इस तरह ऑनलाइन जॉब के झांसे में ना आइए। ये तो एक वाक़या है जहाँ पर बाकायदा प्लान किया गया है। इसी तरह के झांसे देखकर बहुत से वाक़यात सामने आते हैं जहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है। आपको याद होगा एक स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी मागला ट्रेल की, जहाँ पर एक लड़की को जॉब के लिए बुलाया गया, बताया गया कि यहाँ पर आपको पिक करने के लिए गाड़ी आएगी। वो गाड़ी आती है और उसके बाद उसको जंगल वीराने में ले जाते हैं, और उसके बाद उस बच्ची के साथ जो भी होता है वो वाक़या रिपोर्ट होता है, और उसके बाद पता लगता है कि ये इस तरह का गिरोह जो है ये बहुत सरगर्म है, बहुत सी लड़कियों को इस तरह से बुलाया जाता रहा है और उनके साथ ये सब कुछ होता रहा है। बहुत ख्याल रखें, कभी भी किसी के साथ अकेले ना जाएं, और ऑनलाइन जॉब के लिए जब अप्लाई करें तो मेक श्योर करें कि आप कहाँ जा रहे हैं और कौन है जो आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।